गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूल पुनः पहुंच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश तरंगें ध्रुवित होती हैं। प्रकाश तरंगें ध्रुवित होती हैं अथवा इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है मेरे प्यारे स्कूलों कि प्रकाश के द्वारा बताए कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अधिकतर हमारा यही क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारे स्कूलों कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं क्यों। ये लास्ट में जोड़ दिया जाता है क्यों, है ना। इसी चीज को हमें समझना है। जो प्रकाश की तरंगें होती हैं वह अनुप्रस्थ होती हैं क्यों, है ना, या प्रकाश तरंगें ध्रुवित प्रकाश होती हैं क्यों। तो आइए हम देखते हैं इस पोलेराइड के माध्यम से समझते हैं बहुत ही बारीकी और आसानी के साथ। तो मेरे पास गुलो पोलेराइड क्या होता है, एक छोटा सा मैं आप लोग को उदाहरण देके समझा देता हूं कि ये सामने जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यूं समझिए ये क्या है, एक प्रकाश स्रोत है। क्या है? एक प्रकाश स्रोत है। और ये क्या है? हमारा पोलेराइड। पोलेराइड कहने से तात्पर्य हो जाता है मेरे पास गुलो कांच। क्या? कांच। क्या होता है? ये हमारा हो जाता है कांच। जो ऐसा कांच जो दो परावर्तक तलों से मिलकर बना होता है। कैसा? दो परावर्तक तलों से मिलकर बना होता है। कहने का तात्पर्य क्या है? ये जो आप बीच में लाइन दिख रहे हैं, ये लाइन नहीं, ये क्या होती है? ये एक हमारी पारदर्शक झिल्ली होती है। क्या होती है? ये एक हमारे बीच में पारदर्शक झिल्ली पड़ी होती है। और ये वाला क्या होता है? एक कांच होता है। और ये भी हमारा क्या होता है? कांच होता है। तो यह कौन सा कांच होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? यह जो हमारे किस में लगा होता है? ट्रेनों में, है ना। जो ट्रेनों का हमारा कांच होता है, हमारे बसों का कांच होता है, हमारे फोर व्हीलर का जो कांच होता है, सामने का जो फ्रंट का कांच होता है ना। ये जो कांच होता है प्यारे मेरे रसगुल्लो, ये किसका बना होता है? पोलेराइड का बना होता है। किसका बना होता है? पोलेराइड का बना होता है। ये ऐसी कांच होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो जो दो कांचों के बीच में एक एक इन दो कांचों के बीच में एक पारदर्शक मजबूत झिल्ली पड़ी होती है। जो क्या क्या होते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो? जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को, मतलब ये जो प्रकाश की जो रेखा बता रही है, क्योंकि देखो ये क्या हमारा प्रकाश स्रोत है। मतलब कि यूं यूं समझ लीजिए, ये हमारी एक का है, हमारी कार है। कार के सामने का ये हमारा फ्रंट कांच है ना। और ये हो गया हमारा क्या? सामने से आने वाली बाइक का प्रकाश स्रोत, सामने से आने वाली कोई भी गाड़ी का प्रकाश स्रोत है। तो जब मेरे पास गुरु ये जो प्रकाश है, इसका तो कोई निश्चित आकार नहीं होता है कि किस आकार में आ रही है और कहां से आ रही है ना। तो ये प्रकाश तरंग क्या होती है? अध्रुवित होती है। तो ये जो सीधे डायरेक्टली तो ये प्रकाश तरंगे जब सीधे कांच पर पड़ती हैं तो कैसे होती है? तो कैसे होती है मेरे पैसे गुलो? अध्रुवित होते हैं। कैसे होती है? क्योंकि ये प्रकाश स्रोत है और प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश, ये जो आप लोग को दिख रहा है 1 2 3 4, ये क्या है? प्रकाश स्रोत से निकलने वाला अध्रुवित प्रकाश है। क्या है? ये अध्रुवित प्रकाश। क्या है? ये अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश मतलब कि हमारी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करने वाला प्रकाश, तो उसको बोलते हैं क्या? अध्रुवित प्रकाश। तो ये अध्रुवित प्रकाश जब हमारी ये फ्रंट वाले कांच में पड़ता है, कौन से? फ्रंट वाले कांच में पड़ता है, तो ये जो प्रकाश होता है अध्रुवित प्रकाश को, ये जो बीच में पारदर्शक पानी लगी होती है, तो ये अध्रुवित प्रकाश को क्या करती है? हमें ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। किसमें? ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। तो ये जो प्रकाश होते हैं, जो प्रकाश तरंगे होती हैं, जो ये वाले कांच को पार करके इस वाले कांच में आती हैं, तो वह जो तरंगे, वो जो प्रकाश होता है वह ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? वह ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारी आंखों में पड़ने वाला ये जो प्रकाश होता है, हमें चकाचौंध नहीं होने देता। क्या? ये जो प्रकाश होता है हमें चकाचौंध नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि ये अध्रुवित प्रकाश को, ये जो पारदर्शक झिल्ली होती है, ये ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। और ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित होने की वजह से क्या होता है? हमारे जो कांच में पड़ता है, सॉरी, जो हमारे आंख में पड़ता है प्रकाश, वह हमें चकाचौंध से बचा लेता है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे प्रॉपर तरीके से। चलिए अब बात करते हैं, एक साथ दो पोलराइड को लेते हैं। कौन से? एक साथ हम दो पोलराइड को लेते हैं। कौन से? एक साथ दो पोलराइड को लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर समझिए, है ना। अभी तो हम सिंगल पोलराइड था, अभी हमने हमने इसके बारे में आप लोग को उपयोग बताया। क्या होता है? उपयोग बताया।
है ना। तो अब क्या बात बात करते हैं मेरे बच्चों कि जब प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, क्या प्रकाश तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। इसके लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, हम दो पोलराइड लेते हैं। कौन सा पोलराइड लेते हैं, पोलराइड ए और पोलराइड बी लेते हैं। करते हैं पोलराइड ए और पोलराइड बी को लेते हैं और दोनों पोलराइड को एक ही अक्ष में रखते हैं। किसमें, एक ही अक्ष पर समांतर रखते हैं। दोनों पोलराइड को एक ही अक्ष पर समांतर रखते हैं या समांतर व्यवस्थित कर लेते हैं, है ना। और जब पोलराइड ए से क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश गुजरता है। जब पोलराइड ए से अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, गुजरता है। जब गुजरता है तो क्या बन जाता है, यह ध्रुवित प्रकाश बनाता है। क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश गुजरता है तो क्या होता है, यह समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त कर लेता है और किसे परिवर्तित कर देता है, यह ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। किसे, समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या कर लेता है मेरे बच्चों, समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। और जब यही ध्रुवित प्रकाश और जब यही समतल ध्रुवित प्रकाश पोलराइड बी से होकर गुजरता है, पोलराइड बी से होकर गुजरता है, तो जो इसकी तीव्रता, मतलब कि जब पोलराइड की तीव्रता होती है, क्या होती है, जो पोलराइड की तीव्रता होती है क्या होती है, अधिकतम बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है, पोलराइड मतलब कांच, क्या पोलराइड मतलब कांच, एक कांच ये दूसरा कांच है और दो कांचों के बीच के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब ये बात ध्रुवित प्रकाश, जब ध्रुवित प्रकाश पोलराइड बी से होकर गुजरता है तो जो पोलराइड की तीव्रता होती है, पोलराइड बी की जो तीव्रता होती है क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा अधिकतम हो जाती है, जिससे भी इसे और भी हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, जिस कारण पोलराइड ए अब, लेकिन जब पोलराइड ए को कर दे, स्थिर कर दे, क्या पोलराइड ए को स्थिर कर दे और पोलराइड बी को, क्या पोलराइड बी को, चलिए थोड़ा सा एक और डायग्राम है, उस डायग्राम को आप लोग को बताते हैं, है ना। चलिए यहीं पर आप लोग थोड़ा समझिएगा, है ना। लेकिन जब पोलराइड ए को, लेकिन जब पोलराइड ए है, ये क्या पोलराइड ए, लेकिन जब पोलराइड ए को क्या कर दे, स्थिर कर दे, मतलब कि इससे हम किसी प्रकार की छेड़खानी ना करें, है ना। पोलराइड ए को स्थिर कर दे और पोलराइड बी को कर धीरे धीरे घुमाए, देख रहे हैं ये टेढ़ा आप लोग को डायग्राम दिखाई दे रहा है पूरा, मतलब क्या कर रहा है, इसे हम कर घुमा रहे हैं, इस दिशा में क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, कर रहे हैं इस दिशा में घुमा रहे हैं। तो पोलराइड बी को धीरे धीरे घुमाते हैं तो समतल ध्रुवीय प्रकाश की जो तीव्रता होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या हो जाती है, वह पोलराइड क्या होता है, पोलराइड बी की ओर क्या होती है, समतल ध्रुवीय प्रकाश को तीव्रता क्या होती है, घटने लगती है। क्या होती है, समतल ध्रुवीय प्रकाश की जो तीव्रता होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्या होने लगती है, वह घटने लगती है। क्या होती है, वह घटने लगती है। और जब पोलराइड बी पोलराइड ए के लंबवत हो जाता है, जब पोलराइड बी पोलराइड ए के लंबवत हो जाता है तो इसकी तीव्रता, किसकी तीव्रता, तो इसकी तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इसकी तीव्रता शून्य हो जाती है। और जब इसे घुमाते हैं, जब पोलराइड बी को और घुमाते हैं तो प्रकाश की तीव्रता क्या होती है मेरे प्रश्न, पुनः बढ़ने लगती है, पुनः बढ़ने लगती है। इससे स्पष्ट होता है क्या, इससे स्पष्ट हो जाता है मेरे प्यारे रसगुल्लो कि जो प्रकाश की तरंगे होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो क्या होती है, वह अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। क्या होती है, वह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ पाए होंगे, है ना। तो समझ में आया प्यारे रसगुल्लो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आप लोग को समझ में नहीं आया है तो एक बार आप लोग पूरा वीडियो को स्टार्टिंग से देख लें तो आप लोग को यह चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो आप लोग को ये तीनों डायग्राम बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाना है ना। तो सबसे पहले एक बार और पुनः आप लोग को मैं रिपीट करा देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को रोक के सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख रहे हैं, है ना, ये रहा। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख लें। और क्वेश्चन को लिखने के बाद आप लोग को पहला पोलराइड का जो दिख रहा है डायग्राम, आप पहला पोलराइड का डायग्राम प्रॉपर तरीके से बना ले। चलिए बना लिया आप लोगों ने, चलिए पहला पोलराइड डायग्राम बना लिया अगर आप लोगों ने, तो दूसरा डायग्राम बना लीजिए आप लोग प्रॉपर तरीके से। चलिए ये रहा हमारा डायग्राम, है ना, ध्रुवण के प्रयोगों का प्रदर्शन। प्रॉपर तरीके से आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक बना लीजिएगा। चलिए अगर आप लोगों ने बना लिया तो मैं वीडियो को ऊपर की ओर थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। चलिए आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक के आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, है ना।
चलिए वीडियो को रोक के इतना लिख लीजिए, कहाँ तक लिखिए, पोलराइड बी को धीरे धीरे घुमाया, पोलराइड बी को धीरे धीरे घुमाया, यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिए। चलिए अगर आप लोग यहाँ तक लिख लिया तो बस 2 लाइन नीचे और बचती हैं, 2 लाइन को इसको आप लोग पूरा करेंगे, है ना, और करेंगे ए के, कहाँ के, ए तक लिए, पोलराइड बी, पोलराइड बी अब पोलराइड ए के। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, है ना, तो ए के यहाँ तक आप लोग लिख लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। पोलराइड ए के क्या है, लंबवत हो जाता है, क्या है, तो वहां तक हम क्या लिखे थे, पोलराइड बी पोलराइड ए के लंबवत हो जाता है, आप लोग यहां से लिखे, है ना, ये रहा हमारा दूसरा पेज। तो पोलराइड बी के, पोलराइड ए के लंबवत हो जाता है, तो इसकी तीव्रता शून्य हो जाती है। जब इसे और घुमाते हैं तो प्रकाश की तीव्रता पुनः बढ़ने लगती है। इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश की तरंगें होती है वो कैसे होती हैं, वह अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। मेरे प्यारे स्कूलों, अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूं आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।